हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बीपीएससी टीआर 3 के लिए पॉलिटिकल साइंस की अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं, इसका जो है एमसीक्यू है। ये बहुत इम्पोर्टेंस है। अभी जो 15 तारीख को जो होने वाला है मार्च में एग्ज़ाम, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना किस समिति आयोग के सिफारिश पर की गई? ये देखिए थोड़ा, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग जो है कि स्थापना किस समिति के आयोग के सिफारिश पर किया गया, तो ये है आपका संथानम समिति है। ये क्या है? संथावन समिति है। ये किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? तो ये है आपका अनुच्छेद 280। 280 में आप लोग याद रखेंगे उसको, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। तो ये है आपका आंसर ए हो जाएगा उसका, अनुच्छेद 280। दल बदल रोकने के लिए 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? दल बदल किस अधिनियम? दल बदल रोकने के लिए 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 52वां संशोधन। 52वां संशोधन ये हो जाएगा। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है? ये राज्यपाल किसके प्रसाद पद धारण करता है? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति के किस संसद के दोनों सदनों में बैठक की अनुमति है पर मत देने का अधिकार नहीं है? क्या है? किसके संसद के दौरान दोनों सदनों में बैठक की अनुमति है पर मत देने का अधिकार नहीं है? ये हो जाएगा आपको महान्यायवादी। दोनों में बैठने का अधिकार है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं। कौन हो जाएगा? ये महान्यायवादी। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ये आपको हो जाएगा अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। उच्च न्यायालय के 7वां नंबर है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र की सीमा क्या है? उच्च न्यायालय जो है राज्य में रहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा कितना है? तो ये उम्र सीमा जो है इसका हो जाएगा 62 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर 62 वर्ष। जब प्रति वर्ष वित्त मंत्री बजट वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करता है? क्या है? प्रति वर्ष वित्त मंत्री बजट वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112 के तहत करता है। अनुच्छेद 112 बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका है। ये 9th नंबर का जो है एमसीक्यू में कोई भी धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय कौन करता है? तो इसमें जो है कोई ऐसा है नहीं दिखाई देता है। ये है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के संसद संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का प्रावधान है? कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा आपको आर्टिकल या अनुच्छेद 108। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीट आरक्षित है? तो ये आपका हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। ये 84 सीट पर जो है आरक्षित है। राज्यसभा के कितने सदन प्रति 2 वर्ष बाद पद मुक्त होते हैं? क्या कहता है? राज्यसभा विधानसभा होता है, यदि राज्यसभा लोकसभा होता तो राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति वर्ष बाद पद मुक्त होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 1/3 सदस्य जो है पद मुक्त होता है। एक ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया? ये ऐसा कौन प्रधानमंत्री था जो लोकसभा का सामना नहीं किया? ये है चौधरी चरण सिंह। क्या है? यह है चौधरी चरण सिंह। 14 नंबर में देखिए, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं रहते हुए भी मंत्री के पद पर
कब तक रह सकता है। क्या कहता है, ये कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं रहते हुए भी मंत्री पद पर कब तक रह सकता है। तो ऐसा इसमें कोई है नहीं, उसमें से कोई नहीं होगा। 15 नंबर का देखिए, किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। कहता है किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। तो ये हो जाएगा आपको स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है क्या कहते हैं, किसे संविधान की आत्मा कहा है। ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 32 को कहा है।